प्रेज द लॉर्ड, सभी को जय मसीह की। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, सभी को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड, सभी को जय मसीह की। हालेलुया। आइए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता इस वचन के द्वारा सबसे बातें करना, और आज जैसा विश्वास है वैसा हो, ये हमारी प्रार्थना है और यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मैं पास्टर राजा मसीह को फिर आपके सम्मुख बहुत की प्रार्थना में, जैसा को जानते हैं कि हमारी प्रार्थना चल रही है और हर एक दिन छोड़कर एक दिन आपके पास प्रार्थना आती होगी। बस आपको वो प्रार्थना देखनी है और उस प्रार्थना से जो विश्वास करेगा वो पाएगा। क्योंकि देखिए, जब आपके निवेदन मेरे पास आते हैं, आपको दुख मेरे पास आता है, तो वेदना से मैं भर जाता हूँ। आपके दुख पे, आपकी दृष्टि पे जब मैं करता हूँ तो बहुत दुख होता है, क्योंकि परमेश्वर आपके दुख को जानता है। अभी एक बुरी खबर आई, एक पापा एक्सपायर हुए तो बहुत दुख हुआ उस बात को सुनकर, है ना। दूसरा, आपके आंसू, आपके पति पत्नी के झगड़े, आपके कलेश, आपके परेशानी से जब आप बोलते हैं तो मन वेदना से भर जाता है। तभी तो मैं कहता हूँ कि आप प्रभु की बात माने, परमेश्वर की अगुवाई में चले तो इस सबसे बाहर आ जाओगे। जैसे प्रभु ने मुझे छुटकारा दिया वैसे आपको भी देगा मेरे भाई, मेरे बहनों। यही है मेरी एक परमेश्वर की सेवा। लेकिन जब आप नहीं सुनते तो दुख होता है इस बात को कि क्यों नहीं सुन रहे। और हो सकता है आपको मेरी बात बुरी लगती हो, लेकिन मैं फिर कहता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि आपके हित में मैं बोलता हूँ, ताकि आपके जीवन में खुशियाँ है, बरकत आए, छुटकारा मिले। देखिए, एक प्रभु का दास तो है ही, आपका भाई भी है ना। और परमेश्वर के दास को एक पिता भी मानते हैं, है ना। तो अगर आपके घर का, मैं आपका भाई बेटा बन के आपको कुछ समझा रहा हूँ तो उसे समझे कि वाक्य में चिंता हो जाती है। अगर मेरे घर में कोई ऐसी तकलीफ हो तो क्या मुझे चिंता नहीं होगी? वो चिंता है मुझे आपकी। इसलिए मैं बोलता हूँ कि आप वचन पे चलो, वचन पे मानो। अगर आप वो काम नहीं करेंगे जो आपसे बोला गया है, आप ठीक नहीं होंगे, दुख मुझे होगा कि मेरा परिवार ठीक नहीं हो रहा, मेरे भाई बहन ठीक नहीं हो रहे, मेरे अजीज़ ठीक नहीं हो रहा, प्रभु कैसे नहीं हो रहा। लेकिन परमेश्वर कहेगा, बेटा तेरी मानती नहीं हो, ठीक कैसे होंगे? क्योंकि मेरी नहीं माननी, आपको इस वचन की माननी है। और जो वचन की मानेगा वो अद्भुत रीति से परमेश्वर की चंगाई देखेगा। हालेलुया। इसलिए बस मैं आपसे कहता हूँ कि परमेश्वर की जो अगुवाई होती है उसको मानो, उसको चलो, और परमेश्वर की वो आशीष देखो जो अभी तक आपने नहीं देखी। आपके दुख, आपकी वेदना, आपके आंसू बहुत है, मैं जानता हूँ, लेकिन उससे बढ़कर हमारा परमेश्वर जो आपके आंसू, आपकी वेदना को हटा सकता है। हालेलुया। एक वचन पढ़ेंगे, और आज आपका विश्वास है कि मैं इस प्रार्थना को देखूंगी तो सारी परेशानियों से छुटकारा मिल जाएगा। तो आपके लिए ऐसा ही होगा, जैसा आपका विश्वास वैसा ही होगा। अगर आप इग्नोर करोगे, नहीं देखोगे, तो आपका विश्वास नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? देखिए, पढ़ेंगे मती और उसका 9 अध्याय, मती का 9 अध्याय 27वां वचन से पढ़ूंगा मैं। मती का 9 अध्याय 27वां वचन क्या लिखा है? जब यीशु वहाँ से आगे बढ़ा तो 2 अंधे उसके पीछे पुकारते हुए चले, हे दाऊद की संतान, हम पर दया कर। अंधे मतलब तो उनको कुछ नहीं दिख रहा है। आज हम और आप अंधे बन जाते हैं। संसारिक की आंखें खुली है, यीशु मसीह की आंखें बंद है, यानी कि यीशु मसीह की तरफ से हमारी आंखें बंद है। क्यों? ना हम यीशु मसीह के वचन पढ़ रहे, ना हम प्रार्थना कर रहे हैं, तो हमारी आंखें बंद है। लेकिन यहाँ लिखा है 2 अंधे हैं, फिर भी यीशु मसीह के पीछे चल रहे। हम आँख होते भी यीशु मसीह के पीछे नहीं चल सकते, वचन पे नहीं चल सकते। अब वो अंधे होके भी यीशु मसीह को पुकार रहे, हम आँख खोलकर संसार को पुकारते हैं। क्या लिखा है? हम पर दया कर। जब वह घर में पहुँचा तो वह अंधे उसके पास आए, अंधे उसके पीछे चले गए। हम आँख रहते भी यीशु मसीह को छोड़ देते हैं, बाइबल को छोड़ देते हैं, प्रार्थना को छोड़ देते हैं। कहाँ से बरकत आएगी? कहाँ से आशीष आएगी? कहाँ से छुटकारा मिलेगा? अरे बहुत बोलते होंगे, पास्टर हम नहीं मानते उनकी, है ना। अरे तो रिकॉर्डिंग पे रिकॉर्डिंग भेजते रहते, वीडियो पे वीडियो भेजते रहते, हम नहीं मानते, हम तो अपनी चलाएंगे। अगर आप इस यीशु चंगाई सभा में जुड़े हो तो परमेश्वर की हर एक बात को मानना है, क्योंकि आपको छुटकारा मिलना है। हालेलुया। ये अंधों से सीखो, ये पीछे चले गए क्योंकि इनको ज्योति चाहिए, इनको आँखों की रोशनी चाहिए।
आपको नहीं चाहिए छुटकारा हर परेशानी से। मैं हर परेशानी की बात कर रहा हूँ, पति पत्नी के झगड़े, कलेश, कर्जा, निसंतान, हर प्रकार का। ठीक है, क्या लिखा है? अंधे उसके पास गए और अब यीशु मुझसे क्या बोलते हैं? और यीशु ने उससे कहा, आपसे भी कह रहा है, हमसे भी कह रहा है, सबसे कह रहा है, पर यीशु मसीह कह रहे हैं, क्या कहा? क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं ये कर सकता हूँ? आपको विश्वास है ये प्रार्थना से आप ठीक हो जाओगे? आपको विश्वास है इस प्रार्थना के द्वारा, भोर की प्रार्थना के द्वारा, नाइट प्रेयर के द्वारा आपके जीवन में काम होगा? क्या आपको विश्वास है? क्या यीशु मसीह आपको ठीक कर सकते? क्या आपको विश्वास है कि इसी प्रार्थना से आपको हर परेशानी से छुटकारा मिलेगा, हर परेशानी से छुटकारा मिलेगा? आपको विश्वास है? नहीं है तो मत देखना। अगर है, जिसे विश्वास है तो इन अंधों से देखना क्या कहते हैं। और यीशु ने उससे कहा, क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं कर सकता हूँ? यीशु मसीह जानते तो मैं कर सकता हूँ, मुझे विश्वास है प्रभु यीशु मसीह पे कि जो प्रार्थना देखेगा ठीक हो जाएगा। लेकिन आपको विश्वास है? आपको विश्वास है? तब उन्होंने उससे कहा हाँ प्रभु तू कर सकता है, तू सब कुछ कर सकता है। विश्वास होना चाहिए। प्रभु जो ये प्रार्थना आ रही है मेरे लिए, यही प्रार्थना मेरे उद्धार का नंबर है, यही प्रार्थना मेरे छुटकारे मिले, इसी प्रार्थना से मैं ब्लेसिंग पाऊँ, इसी प्रार्थना से मेरी हर बंधन टूटे, इसी प्रार्थना से मैं आज़ाद हो जाऊँ, इसी प्रार्थना से मैं मल्टीप्लाई आशीष पाऊँ, इसी प्रार्थना से मैं आज़ाद हो जाऊँ, हालेलुया, इसी प्रार्थना से मैं आत्मिक उन्नति पाऊँ, इसी प्रार्थना से मैं सब परेशान से छुटकारा पाऊँ। ये विश्वास है आपका, तो आज का दिन आपके लिए है। ये छुटकारा आपके लिए, कोई ताकत नहीं है दुनिया की जो आपको छुटकारे से रोक सके, क्योंकि विश्वास होना चाहिए। फिर क्या बोला? हाँ प्रभु। तब उसने उनकी आंखें छू कर कहा यीशु मसीह कहा, अब आपकी बारी है, सुनना, तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हारे लिए हो। अब आपके विश्वास के अनुसार आपके लिए हो। अगर 1 लाख में से 1 का विश्वास है उसके लिए होगा, और 1 लाख का, अगर 1 लाख लोगों का विश्वास है तो परमेश्वर 1 लाख लोगों को चंगाई देने वाला है। आपके विश्वास के अनुसार हो। क्या लिखा है? तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हारे लिए हो। और उनकी आंखें खुल गई। आपकी आंखें खुल जाएगी, बंद रास्ते खुल जाएंगे। याद रखना, आपके विश्वास के अनुसार होगा। उनकी आंखें खुल गई। यीशु ने चेताया, कहा सावधान, कोई इस बात को ना जानने पाए। पर उन्होंने निकलकर सारे देश में उसका यश फैला दिया, परमेश्वर का प्रचार कर दिया, चंगाई बता दी, गवाही दे दिया ना। गवाही नहीं देते हम लोग, गवाही देना जरूरी है। आइए प्रार्थना करें, आपका विश्वास जैसा है वैसा होगा। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, प्रभु जी तेरे सम्मुख आते, प्रभु जी इस भोर की प्रार्थना पिता परमेश्वर, ताकि तेरे नाम की महिमा हो पिता। आज इनके जीवन में वो परेशानी दूर हो जाए जिससे जूझ रहे पिता। आज जो निवेदन पिता तूने लिख रखे हैं पिता परमेश्वर, जो तूने दिए पिता, हर बीमार ठीक हो जाए इस प्रार्थना से प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हर कर्ज उतर जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हर शैतान की आत्मा दूर हो जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। संतान का सुख मिल जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। शादी का सुख मिल जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। नौकरी की ब्लेसिंग मिल जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। बिजनेस की ब्लेसिंग मिल जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हर वो बिजनेस बदल जाए जो गलत है प्रभु यीशु मसीह के नाम से। लड़ाई झगड़े की आत्मा दूर हो जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। जितने कोर्ट केस चल रहे, कोई से भी चल रहा हो, छुटकारा मिल जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। पढ़ाई की ब्लेसिंग मिल जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। टूटे हुए रिश्ते बन जाए जो पवित्र रिश्ते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। पाप से, बुरी आदत से, गलत संबंध से छुटकारा मिल जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आत्मिक उन्नति से, आत्मिक उन्नति का जीवन बढ़ जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। वरदान मिल जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। जो खो गया है वो मिल जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। शराब के बंधन और छुटकारा मिल जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। अकेलेपन से छुटकारा मिल जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। ऐसा भी जने हैं जो अकेला मानते हैं, पूरा घर नहीं मानता, पूरा घर का उद्धार हो जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आप जितनी भी बहनें गर्भवती है, संतान को जन्म दे ठीक ठाक प्रभु यीशु मसीह के नाम से। जितने भी भाई बहन इस समय प्रार्थना देख रहे हैं, उनकी सारी मनोकामना पूरी कर जो पवित्र है और तेरे में है प्रभु यीशु मसीह के नाम से। इनके योगदान को कबूल कर प्रभु यीशु मसीह के नाम से। इनके दानों को कबूल कर, ऑफरिंग को कबूल कर प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आज इनकी जीवन को पलट दे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। तूने इनके विश्वास के अनुसार ऐसा कर दिया, मैं विश्वास करता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। आपके विश्वास की तरह ऐसा हो गया है, मैं विश्वास करता हूँ। अब आपका विश्वास है तो आप अपनी आंखों से
अपनी खुली आंखों से परमेश्वर के कार्य को देखोगे। सिर्फ आपके विश्वास की बात है। परमेश्वर पिता आपको आशीष दें। जय मसीह।